हेलो स्टूडेंट्स। अभी एक्चुअल में जो हम कर रहे हैं वो 130 क्लासों का लाइव 130 क्लासेस का लाइव फुल स्टैक कोर्स है। पर अभी कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से मैं क्लासेस ले नहीं पा रहा था। वाईफाई की प्रॉब्लम्स, कुछ पावर की प्रॉब्लम, थोड़ा घर पे दिक्कत थी इन चीज़ों की। तो वो उस हिसाब से लाइव नहीं हो पाया जिस हिसाब से होना चाहिए था। तो लाइव में दिक्कत आ रही थी, इसलिए मैंने क्या किया, अभी जो मैं क्लासेस ले रहा हूँ वो प्री रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ताकि नेटवर्क की कम ज़्यादा होने से वीडियो में प्रॉब्लम ना आए। तो प्री रिकॉर्डिंग करके आपको वीडियो अपलोड कर दूंगा, क्योंकि अगर आपको लाइव आना है तो स्काइप पे आ सकते हो आप। जैसे आपको कोई डाउट्स है, अभी मैंने ये लाइव क्लास ली, इसके रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम जाए तो आप मेरे को स्काइप पे पिंग करके वो डिस्कस कर सकते हो, स्काइप पे कम्युनिकेशन कर सकते हो। तो जैसे स्काइप पे आओगे आपको उन चीज़ों का सोल्यूशन मिलेगा। जैसे कि हम एक लाइव प्रोजेक्ट पे काम स्टार्ट किया था, पर 2 क्लासेज के बाद लाइव प्रोजेक्ट अभी स्टार्ट नहीं हो पाया। तो 3 या 4 दिन के अंदर लाइव प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट के ऊपर आपको कंप्लीट सेट मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मैं कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक हो जाएगी और उसपे थोड़ा सा मेजर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो मैं उसकी थोड़ी प्लानिंग पे ज़्यादा काम कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि आपको बिल्कुल एक सिंपल सी चीज़ करा दी जाए। मैं चाहता हूँ कि आपको एक जो मेजर प्रोजेक्ट कराऊँ वो एक प्रोफेशनल मेजर प्रोजेक्ट हो। जैसे ऐसा ना हो कि आप एज ए ट्रेनर हो तो आपको टिपा दिया जाए, मतलब आपको बोला जाए कि आप चलो हो गया ठीक है, ऐसा नहीं है। वो एज ए प्रोफेशनल वैसे अच्छा प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे हम, और सारे ऑप्शन वैसे ही रखेंगे जैसे हम किसी एक कंपनी में प्रोजेक्ट रखते हैं, ठीक है। तो उसमें कुछ चीज़ों पे मैं भी काम कर रहा हूँ, वो मेरा काम 2 या 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। और साथ में कुछ ये प्रॉब्लम्स थी, उनकी वजह से क्लासेस प्रॉपर नहीं हो पाई। पर आपका ये मतलब नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको ये कोर्स कंप्लीट नहीं होगा, आपको कंप्लीट कोर्स डिलीवर किया जाएगा, ठीक है। जैसा कि आपको पता है हर मंगलवार को हम डाटाबेस के ऊपर एक वीडियो डालते हैं। तो आज जो डाटाबेस पे वीडियो डाल रहे हैं वो आपके कोर्स का बिल्कुल सही पार्ट है। आपको, अगर आप बिकम ए फुल स्टैक डेवलपर हो तो आपको ये आना चाहिए। उसी हिसाब से ये वीडियो बनाया हुआ है कि अगर आपका कोई डाटाबेस है उसका बैकअप कैसे लोगे और उसको रिस्टोर कैसे करोगे। बैकअप और रिस्टोर दोनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब कई बार हम डाटाबेस बनाते हैं तो उसको सर्वर टू सर्वर मूव करना पड़ता है। जैसे हमें एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे डाटा लेके जाना है, या एक पीसी से दूसरे पीसी पे लेके जाना है, तो हमें उसका बैकअप भी लेना पड़ता है और रिस्टोर भी करना पड़ता है। या फिर आपका कोई इंपॉर्टेंट डाटाबेस है और आप चाहते हो कि उसके बैकअप बने रहे, आपको कंटिन्यू पुराने ओल्ड बैकअप आपके पास रहे, तो उसका बैकअप रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। और अगर आपके पास कुछ मिस हो गया है और आप पुराना बैकअप, आप चाहते हो कि पुराने बैकअप से उठा लें, तो उसको रिस्टोर करना आना आपको चाहिए। तो आज की क्लास में हम क्या करेंगे, बैकअप और रिस्टोर का ऑप्शन करेंगे कि हम एक डाटाबेस के, जो डाटाबेस है हमारा, उसका बैकअप कैसे ले सकते हैं, उसको रिस्टोर कैसे कर सकते हैं। लॉट ऑफ वे होते हैं बैकअप लेने के, रिस्टोर करने के। उनमें से कुछ आज पार्ट 1 में देखेंगे और कुछ पार्ट 2 में देखेंगे। आज हम पार्ट 1 में जो कर रहे हैं वो कोडिंग के थ्रू काम नहीं करेंगे। जैसे मैं बोलता हूँ ना, आपका बाय विजेट आप सारे काम कर सकते हो, तो बैकअप और रिस्टोर का काम हम बाय विजेट करेंगे, बाय कोडिंग नहीं करेंगे, ठीक है। तो आने वाले जो क्लासेज होगी उसमें हम बाय इसको कोडिंग भी करके देखेंगे और ऑटोमेटिकली भी लगा के देखेंगे कि एक बैकअप को हम ऑटोमेटिकली कैसे ले सकते हैं। तो अभी हम स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले मैं एक बैकअप लेता हूँ कोई पार्टिकुलर डाटाबेस का। तो यहाँ पे विजुअल स्टूडियो मैंने स्टार्ट किया, कनेक्शन बनाया, और ये कनेक्शन कर दिया मैंने विंडो ऑथेंटिकेशन के हिसाब से, ठीक है। अब मेरा कनेक्शन हो गया यहाँ पे। अब हम कहाँ जाएंगे, डाटाबेस में जाएंगे। जो हमारा प्रोफाइलर डाटाबेस है आप इसको ओपन करके देखो। इसमें हमने कुछ टेबल्स बना रखी हैं, इसमें हम थोड़ा स्टडी कर रहे थे पिछली बार। और एक स्कूल है, आप जिसका कहोगे उसी का बैकअप ले लेंगे। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सिस डॉट टेबल्स। तो आप सिस डॉट टेबल्स करोगे तो यहाँ पे आपके पास टेबल्स आ जाएंगी जो प्रोफाइलर के अंदर है। तो उसमें आपकी सिटी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, कंट्री, प्रोफाइल्स, काफ़ी डाटा है यहाँ पे। अगर आप देखना चाहो उसमें रिकॉर्ड, तो प्रोफाइल्स के अंदर हमने बहुत सारा रिकॉर्ड डाला था लास्ट क्लासेज के अंदर। तो आप देखना चाहो कि यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं है, मैं टॉप 10 की क्वेरी लगा देता हूँ, नहीं तो वो 40 सेकंड ले जाएगा क्योंकि उसमें लाखों रिकॉर्ड है, ठीक है। तो इसमें ये डाटा हमारा डाला हुआ है और ये हमारा एक है प्रोफाइलर, हमारा एक डाटाबेस है। अब हम इसका बैकअप लेंगे, ठीक है। अगर आपको इस डाटाबेस का बैकअप लेने हो तो लॉट ऑफ वे बैकअप लेने के, मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे फोल्डर में जाएंगे जहाँ पे हम काम कर रहे हैं। तो मैंने स्टार्ट किया फोल्डर को, और हमारा जो मेन फोल्डर है वो केम स्कूल कॉम है, और उसके अंदर लाइव लाइव क्लासेज है। फरवरी 2020 का बैच है, ठीक है। तो ये फरवरी 2020 से लेकर अगस्त तक का कोर्स है, और अगस्त में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। कुछ क्लासेस जो डिलीवर नहीं हो पाई, मैं कोशिश करूंगा कि आपको थोड़ा बड़ा, एक क्लास को बड़ा करके उनको कंप्लीट कर दूं, या फिर आपकी जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा और जो अदर चीज़ें हैं, जो एडवांस चीज़ें हैं उसके बराबर आती रहेगी। तो आप मतलब अब भी 15 या 20 दिन क्लासेस और लगा के इस मेजर प्रोजेक्ट पे आप काम करके किसी भी
ये मेजर प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लोगे ट्रेनिंग वाला, तो आप इस लायक हो जाओगे कि आप किसी भी प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हो, चाहे अपने एंड से करो चाहे किसी कंपनी में करो। और फिर आपको क्या है कि अगर किसी कंपनी में आप काम करना चाहते हो तो इंटरव्यू के हिसाब से तैयारी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, तो वो उस कोर्स मेजर कोर्स के बाद देखेंगे हम कि कैसे करेंगे उसको, ठीक है। तो अभी हम वहाँ SQL सर्वर में आ गए और यहाँ पे बैकअप एंड रिस्टोर का मैंने एक फोल्डर बना रखा है। तो यहाँ पे बैकअप लेने के जो हमारे पास वे है, एक तो उसका हम बैकअप स्टोर कर लेते हैं जो कि हमारे डॉट बी के डॉट डॉट बेक फाइल बनती है। अभी तक इसमें रिस्टोर करने के और ऑप्शन भी आ गए हैं अभी, जैसे एजोर के साथ। पर पार्ट वन में हम जो सबसे पुराना वे है और जो ऑलवेज अभी भी रनिंग में है और रनिंग में रहेगा, वो देख लेते हैं कि अगर आपका कोई डाटाबेस है, अगर आप उसका बैकअप लेना चाहते हो, तो बैकअप लेने के लिए आप उसका डॉट बेक फाइल बना सकते हो, या फिर उसकी MDF LDF फाइल को कॉपी कर सकते हो, या आपको सिर्फ डाटा डाटा चाहिए, ये तो आपका पूरा कंप्लीट आ जाएगा। पहला तरीका क्या है बैकअप लेने का, कि हम बैकअप ले लेंगे। दूसरा तरीका क्या है कि MDF LDF को कॉपी कर देंगे। तीसरा तरीका क्या हो सकता है आपका, उसकी एक एक्सेल फाइल बना लेंगे अगर हमें सिर्फ डाटा चाहिए। अगर आपको डाटा चाहिए, सिर्फ डाटा चाहिए, और आप चाहते हो कि आपकी पूरी डाटाबेस का एक डाटा आपके पास आ जाए, सिर्फ डाटा, उसकी कोडिंग ना आए, तो आप उसको एक्सेल फाइल्स बना सकते हो। या कोई डिमांड है कि जो डाटाबेस की क्वेरीज है उसको आपको किसी को देना है बाय थ्रू एक्सेल, तो आप उसको एक एक्सेल में कंप्लीट सेट को डाउनलोड करके उनको दे सकते हो, ठीक है। तो इन तीन तरीकों को आज हम देखेंगे। फिर रीस्टोर के लिए हम देखेंगे कि रीस्टोर कैसे करेंगे। हमारे पास एक ऑप्शन है डॉट बेक फाइल, इसको रिस्टोर कैसे करेंगे। हमारे पास ऑप्शन है MDF LDF फाइल, इनको रिस्टोर कैसे करेंगे। और हमारे पास है एक्सेल, अगर आपके पास डाटा एक्सेल में है, एक्सेल का डाटा आप कैसे डाटाबेस में पुट करोगे, ठीक है। तो जो आपने डाटाबेस से हम एक्सेल में डाटा ले जा सकते हैं और एक्सेल डाटा डाटाबेस में डाल भी सकते हैं। तो कई बार आपको बल्क में काम करना पड़ता है, कोई क्लाइंट्स का फर्स्ट प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हो तो वो बल्क एंट्री दे देता है। मोस्ट ऑफ आप ई-कॉमर्स की वेबसाइट बनाओगे तो वहाँ पे आपको स्टॉक हैंडल करना है, प्रोडक्ट हैंडल करना है, प्रोडक्ट की लिस्टिंग करनी है। तो जब आपके पास प्रोडक्ट की अलग अलग वैरायटी ज़्यादा होगी तो आप वन बाय वन पुट नहीं कर पाओगे। अगर आपको 10,000 रिकॉर्ड एक साथ पुट करने हो प्रोडक्ट के, हमारी ई-कॉमर्स की वेबसाइट बन गई, अब उसको रनिंग में ला रहे हैं, वहाँ पे आपको 10,000 प्रोडक्ट हैं वो आपको ऑनलाइन डालने हैं, तो आप उसको वन बाय वन नहीं डाल पाओगे ना, एक एक करके लिस्टिंग नहीं कर पाओगे। उस केस में हम क्या करेंगे, उसकी एक एक्सेल बना के अपलोड का ऑप्शन दे देंगे कि वो एक्सेल के थ्रू भी अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप एक्सेल के थ्रू सीधा डाटाबेस में भी कर सकते हो और बाय थ्रू डॉट नेट कोड के भी कर सकते हो। तो आज हम एक्सेल से किससे करेंगे, बाय थ्रू डाटाबेस करेंगे। तो ये तीन चीज करेंगे हम, ठीक है। बैकअप कैसे लेंगे और बैकअप को रिस्टोर कैसे करेंगे, MDF LD फाइल कॉपी कैसे करेंगे और उनको रीअटैच कैसे करेंगे, एक्सेल में डाटा कैसे लेके जाएंगे और एक्सेल से डाटा कैसे लेके आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बैक फाइल बना रहे थे, तो यहाँ पे एक फोल्डर बना लेते हैं बैकअप नाम का। उस बैकअप फोल्डर में हमारी फाइल को हम रख देंगे। तो यहाँ पे अगर आपको बैकअप लेना है तो आप पर्टिकुलर डाटाबेस पे राइट क्लिक करो, उसके टास्क में जाओ। हम कोडिंग से नहीं कर रहे, विजेट से कर रहे हैं। कोडिंग से नेक्स्ट वर्जन में करेंगे, वो वर्जन हो सकता है अगले मंगलवार को आए या फिर कुछ टाइम बाद भी आ सकता है, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि आप जो प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो आपको कुछ लॉजिकल चीज़ें आनी चाहिए, तो वो अगली क्लासेस में मैं आपको लॉजिकल करा दूँ। तो कुछ चीज़ें आपकी अभी एक एक फर्स्ट वर्जन आ रहा है इनका, जैसे आप बैकअप स्टोर का फर्स्ट वर्जन आएगा, और इंडेक्स का आपका फर्स्ट वर्जन आया था, स्टॉक सीजर का आपका फर्स्ट वर्जन आया था, इनके सेकंड वर्जन आएंगे। मतलब इन जितनी भी क्लासेस ली हैं इनकी दूसरी तीसरी चौथी क्लास आएगी, तो वो आपको और एडवांस करती रहेगी। तो बिगिनिंग लेवल पे आपको डाटाबेस में बैकअप का, रिस्टोर का, एक्सेल का इतना पता हो वो काफ़ी है। पर जब आप धीरे धीरे और ज़्यादा काम करोगे उसके साथ भी मेरी क्लासें आ जाएगी, बैकअप रिस्टोर की पार्ट 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। हम कोडिंग के थ्रू भी करेंगे, ऑटोमेटिकली भी करेंगे, शेड्यूलिंग भी लगाएंगे, तो वो आने वाली क्लासेज में आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्लास में हम इसको इन तीन चीज़ों को करेंगे। तो आप राइट क्लिक करके टास्क में जाओगे और टास्क में जाके आप बैकअप पे जाओगे। तो जैसे ही बैकअप पे जाओगे आपके पास पॉपअप ओपन हो जाएगा और ये पूछेगा भी आपको इस पॉपअप को किस लोकेशन पे स्टोर करना है। बाय डिफॉल्ट एक लोकेशन आएगी, हमें उस लोकेशन पे बैकअप को स्टोर नहीं करना, हम रिमूव कर देंगे। तो हमें अपना बैकअप कहाँ स्टोर करना है, जहाँ हम चाहते हैं। तो इसमें लॉट ऑफ ऑप्शन होंगे कि आपका बैकअप कितना टाइम रहे, उसको कितनी रीड ओनली रहे, या किस टाइम तक वो रिस्टोर कर सकता है। बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे, बैकअप के ऑप्शन है, वो आने वाली चीज़ें हम देखेंगे। भी बैकअप एक्सपायर कब हो जाए आपका, और उस बैकअप का नाम क्या रहे, तो ये चीज़ें हम करेंगे। उसको कितनी कैपेसिटी, मतलब कितनी उसको सिक्योरिटी हिसाब से हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, वो चीज़ें हमें आने वाले टाइम में देखेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक बार सीधा जो फाइल आई उसको रिमूव कर देंगे, ऐड कर देंगे,
वो आने वाली क्लासेस का काम है। तो यहाँ पे सिंपल हम बैकअप लेंगे जो बाय डिफॉल्ट बैकअप होता है बिना सेटिंग को छेड़े, ठीक है। तो आप बैकअप कहाँ लेना चाहते हो, आप अपने ड्राइव में चले जाओ, केएमएस स्कूल में चले जाओ, केएमएस स्कूल में जाके लाइव क्लासेस में चले जाओ, और वहाँ पे आपके पास जो भी आपकी फोल्डर की लोकेशन है, मैं मेरी फोल्डर लोकेशन बता रहा हूँ जो मेरे पीसी में बनी हुई है। तो एसक्यूएल सर्वर में बैकअप एंड रिस्टोर में मैंने एक फोल्डर बना रखा है बैकअप का, वहाँ पे मैं इसको रखूँगा। तो ये बैकअप फोल्डर है, मैं इस बैकअप फोल्डर को यहाँ रखता हूँ और एक नाम दे देता हूँ। तो ये मैंने प्रोफाइलर पे क्लिक किया है तो इसका नाम दे दिया मैंने DB प्रोफाइलर। कोई ज़रूरी नहीं कि आप वही नाम दो, कोई भी नाम दे सकते हो, पर पीछे डॉट बैक फाइल लगाना, डॉट बी एक के, डॉट बैक फाइल बैक लिखना मत बोलना। डॉट जैसे डॉट HTML लिखा करते थे तो डाटाबेस का बैकअप के लिए डॉट BAK होगा, तो यहाँ लिखना मत बोलना। तो जैसे मैंने यहाँ बैक लिखा और ओके किया तो ये एक डाटाबेस का बैकअप की फाइल्स बन गई, और अब इस बैकअप फाइल्स को मैं क्या कर दूंगा, ओके कर दूंगा। तो आपको क्या करना है, जो बाय डिफॉल्ट है उसको रिमूव करना है और अपनी लोकेशन ऐड करनी है और ओके कर देना है। बहुत ज़्यादा आपको इस पर एक बार जाने की जरूरत नहीं है, वो आने वाली क्लासेज में जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास एक बैकअप आ जाएगा, और ये बैकअप हमारा अब कंप्लीट हो चुका है 60% 70%। अगर आपके पास डाटा है तो थोड़ा टाइम लगेगा नेचुरली है, क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारा डाटा डाल रखा है, 6-7 लाख रिकॉर्ड डाल रखे हैं। क्योंकि हम इस पे आगे और वर्किंग करेंगे, जब एडवांस में जाएंगे परफॉर्मेंस पे करेंगे, इंडेक्सिंग पे और काम करेंगे, तब काम आएगा, ठीक है। इसने 100% करके ओके मैसेज दे दिया, मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। तो अब हमारे पास क्या आ गया, बैकअप आ गया। अब इस बैकअप फाइल को आप देखना चाहते हो तो आप पार्टिकुलर फोल्डर में जाकर देख सकते हो कि अभी अभी आपने बैकअप लिया, यहाँ पे बैकअप आ गया। अब इस बैकअप को रिस्टोर कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, बैकअप को लेते कैसे हैं, ये हमारा ओके हुआ। अब इस बैकअप को रिस्टोर कैसे करेंगे, अगर आपने बैकअप लिया तो इसको रिस्टोर कैसे करोगे। तो आप बैकअप को रिस्टोर करने के लिए पहले मैं काम करता हूँ, जो ऑलरेडी बैकअप है प्रोफाइल उसको डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि उस प्रोफाइलर में भी सेम ही MDF फाइल है जो इस प्रोफाइलर में है। तो अगर आप एक एग्जिस्ट आपका सेम MDF फाइल और सेम नाम से डाटाबेस पहले है, और फिर आप उसको अगर रिस्टोर करना चाहो तो वो होगा नहीं। मतलब आप अगर आप किसी डाटाबेस में डाटा दूसरे बैकअप को रिस्टोर करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, रिस्टोर बैकअप, रिस्टोर डाटाबेस में जाओगे। पहली बात तो क्लियर है कि आप कहाँ जाओगे, रिस्टोर डाटाबेस में जाओगे। एक बात और ध्यान रखनी पड़ेगी कि जिस तरह का बैकअप दे रखा है उस तरह की कोई और फाइल यहाँ पे डाटाबेस का सेम नाम का डाटाबेस नहीं होना चाहिए, और सेम तरह की आपकी MDF फाइल नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो वो बैकअप रिस्टोर नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे और ये ओपन में भी है तो इसलिए भी रिस्टोर नहीं कर पाएगा। एक बार मैं यहाँ क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ। अब इस प्रोफाइलर को मैं डिलीट कर देता हूँ। तो ये प्रोफाइलर राइट क्लिक किया और रिमूव का डिलीट का ऑप्शन है, डिलीट पे किया और बोल दिया कि यस। आप ध्यान रखना जब आप डिलीट करो ना तो यहाँ पे आपकी फाइल ओपन ना होनी चाहिए। देखिए अभी देखो DB प्रोफाइल मैंने फाइल ओपन कर रखी है। अब मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ तो ये डिलीट नहीं होगा। अब ये इसको आप डिलीट कर दो तो ये आपका डिलीट नहीं होगा, बोलेगा कि ये आपका डाटाबेस से यूज में है इसलिए आप इसको डिलीट नहीं कर सकते। तो अगर आपको इसको डिलीट करना है तो इसका यूज वाला आपको सेटिंग हटानी पड़ेगी, थोड़ा सा टाइम लेगा, टाइम के साथ बताएगा कि ये आपका रिस्टोर नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कंप्लीट होने में मामूली सा टाइम ले रहा है, और मेरे बैटरी बैकअप भी थोड़ा सा, हाँ चल जाएगा शायद, मैं लगा लेता हूँ बैटरी, दिक्कत ना आए। तो आप इसने एरर क्या दे दी, आप ये एरर पढ़ोगे तो आपको वही एरर पता लगेगा कि वही है कि ये इन यूज में है इसलिए नहीं हो पा रहा। तो आप इस मैसेज को थोड़ा सा पढ़ो, इतने मैं क्या करता हूँ इसको पावर दे देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि ये एरर क्यों आया है, क्योंकि ये डाटाबेस आपका इन यूज, हमने इस फाइल को यूज कर रहे हैं इसलिए हम इसको डिलीट नहीं कर सकते। अगर आप डिलीट करना चाहते हो तो इसको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं इसको क्या करूँगा, अब इसको एक बार ओके करके जो फाइल ओपन है उसको क्लोज कर दूंगा और वापस उसी पेज पे आऊँगा जो डिलीट करने वाला है और डिलीट करूँगा।
तो अब ये इन यूज नहीं है, तो जस्ट लाइक सेकंड में आपको डिलीट कर देगा। ठीक है, तो आप जब भी कोई डाटाबेस को डिलीट करो तो वो यूज में नहीं होना चाहिए। अब हमें क्या करना है, बैकअप लिया, इसको रिस्टोर करना है। तो रिस्टोर करने के लिए आप डाटाबेस पे राइट क्लिक करो और रिस्टोर डाटाबेस पे चले जाओ। रिस्टोर डाटाबेस पे जाके आप डिवाइस पे चले जाओ और जहां आपका बैकअप है वहां जाओ और ऐड करो, और ऐड करके पर्टिकुलर डाटाबेस को, बैकअप फाइल को यहाँ अटैच कर दो, तो आपकी बैकअप फाइल जहाँ आपने उसको रखा है वहीं मिलेगी। ठीक है, तो अब मैंने जहाँ पे रखा हुआ है वहाँ जाके इसको क्या कर दूंगा, उसको बैकअप में जाके रिस्टोर कर दूंगा। ठीक है, तो प्रोफाइलर पे क्लिक करूंगा, ओके करूंगा, और यहाँ पे भी मैं, आप ये एक आपको ऐड करनी है आपकी .bk फाइल। ठीक है, जहाँ पे आपने इसको रखी है, और फिर आपको ओके कर देना है। तो यहाँ पे आपके पास फाइल अगर उसमें डाटाबेस होगा तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा कि आप इसको रिस्टोर करना चाहते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन आया है, ये डाटाबेस अगर उसमें एग्जिस्ट होगा, प्रॉपर बैकअप होगा तो ही आएगा, प्रॉपर बैकअप नहीं होगा तो नहीं आएगा। ठीक है, उसकी एक हिस्ट्री आ जाएगी और आप फिर ओके कर दो। जैसे ही ओके करोगे तो आपका डाटाबेस रिस्टोर हो जाएगा, और अपने केस में 10% कम्प्लीट हो चुका है, 20% कम्प्लीट हो चुका है, 35, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, और ये बैकअप आपका रिस्टोर हो गया। ठीक है, तो आप इस हिसाब से बैकअप को रिस्टोर कर सकते हो, जस्ट लाइक सिंपल। अब मैंने जो बैकअप रिस्टोर कराया है उसकी एमडीएफ फाइल यहाँ पे नहीं बनी, देखो ये बैकअप रिस्टोर हो गया। और आप अगर आप देखना चाहोगे तो इसमें वो सेम ही फाइल मिलेगी आपको जो वहाँ पे है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोफाइल्स और टॉप 10। अब वो पहले डिलीट कर दिया था, अब रिस्टोर किया और टॉप 10 करके देख रहा हूँ तो इसमें रिकॉर्ड आ गया, और वो सेम रिकॉर्ड है जो वहाँ पे था आपका। ठीक है, तो ये कंप्लीट हुआ आपका। और अब हम क्या करते हैं, और अगर आप देखना चाहो और टेबल्स भी आपके यहाँ पे आ जाएगी, जैसे सीरीज, तो आपको पूरा डाटा यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट करते हैं, इसमें नेक्स्ट हम क्या करते हैं, अगर हमें इसकी एलडीएफ फाइल बाय डिफॉल्ट लोकेशन पे ना डालनी हो, अगर आप देखोगे जो फाइल रिस्टोर किया आपने बैकअप है उसकी एलडीएफ फाइल इसने कहाँ पे बनाई है, तो आप फाइल में जाके सी ड्राइव में जाओ। जो बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप डाटाबेस क्रिएट करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट एमडीएफ एलडीएफ कहाँ स्टोर करता है, वो प्रोग्राम्स फाइल्स में जाके माइक्रोसॉफ्ट सिक्वल सर्वर पे चले जाओ, और माइक्रोसॉफ्ट सिक्वल सर्वर पे जाके आप कहाँ चले जाओ, एक्सप्रेस वाले में चले जाओ और एमएस एसक्यूएल सर्वर में चले जाओ और डाटा पे चले जाओ। आपको यहाँ पे एमडीएफ एलडीएफ फाइल मिलती है, तो आप इसको मॉडिफाइड डेट कर दो, अदरवाइज मॉडिफाइड डेट में प्रोफाइलर सबसे ऊपर आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे आपको प्रोफाइलर की फाइल बाय डिफ़ॉल्ट यहीं स्टोर होना चाहिए ना प्रोफाइलर को। देखते हैं उसकी फाइल उसने कहाँ स्टोर किया, तो देखना है कि इसने अपनी एमडीएफ फाइल रखा, फाइल कहाँ रखी है, तो SP_DB, और डी डाटाबेस का नाम ये बताएगा कि इस डाटाबेस को कब स्टोर किया था, SP_DB हेल्प। SP हेल्प एक कमांड होती है जिसमें डाटाबेस की देख सकते हैं, डाटाबेस के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, DB हेल्प होगा। इसने अपने डाटाबेस की फाइल्स कहाँ पे बनाई है उसके लिए हम देखा करते हैं, एक होती कमांड SP हेल्प DB, ये कमांड का नाम है। ठीक है, तो अगर आप देखना चाहते हो किसी क्योंकि देखो अभी सिंटेक्स याद रहना कोई ज़रूरी नहीं है। अब मेरे को पता ही नहीं था कि उस सिस्टम के एसपी का, ये सारी सिस्टम की एसपी होती है जो हम sys.help टैक्स करते रहते हैं, तो मुझे याद नहीं था ना कि SP_help DB होगा। सिंटेक्स याद नहीं था, पर ये पता था कि होता है ऐसा कुछ, तो मैंने थोड़ा सा ट्राई किया तो पता लग गया ना। तो आपको सिंटेक्स याद रहे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, पर आपको पता होना चाहिए कि ऐसी चीज़ें होती है, बस वो ज़रूरी है। तो ये आपकी एमडीएफ फाइल है, इसने कहाँ स्टोर किया इसको, बाय डिफ़ॉल्ट इसने कोई लोकेशन मैंने सेट कर रखी होगी पहले, उसके हिसाब से इसने डी ड्राइव में यहाँ पे स्टोर कर दिया इसने, यूनिट 5 में, लेसन 3 में, डाटा में, बैकअप प्रोफाइल में, बैकअप प्रोफाइल यहाँ इसको रीअटैच किया फाइल को। ठीक है, तो इसने आप अगर हम चाहते हैं कि ये ऐसी लोकेशन पे ना जाए जो बाय डिफ़ॉल्ट हो, वो उस लोकेशन पे जाए जहाँ हम करना चाहते हैं। तो अगर ऐसा करना चाहते हो तो हम क्या करेंगे, डीबी प्रोफाइलर पे राइट क्लिक करेंगे,
एक बार इसको डिलीट कर देता हूँ, दोबारा दोबारा स्टोर करते हैं। तो यहाँ पे राइट क्लिक किया और इसको वापस डिलीट किया और ओके कर दिया। तो अब हम जब बैकअप को रिस्टोर करेंगे तब देखेंगे, रिस्टोर डाटाबेस में जाएंगे तो अब रिस्टोर हम सीधा नहीं करेंगे, उसकी फाइल्स को बताएंगे कि इसकी फाइल्स को कहाँ स्टोर करना है। तो राइट क्लिक करके ऐड करोगे और ऐड करके कहाँ चले जाओगे, जहाँ आपने डाटाबेस को स्टोर किया। अब मैं दोबारा स्टोर कर रहा हूँ, पहले स्टोर किया बाय डिफॉल्ट उसने एमडीएफ एलडीएफ जहाँ बनाता है वहाँ बना दी। आपके लिए वो वहीं पे बनाएगा प्रोग्राम फाइल्स में जाके, मैंने इसकी सेटिंग चेंज कर रखी थी इसलिए इसने यहाँ पे बनाया। तो अब मैं डाटाबेस पे दोबारा चला जाऊँगा बैकअप में, और बैकअप पे दोबारा चला जाऊँगा और बैकअप को यहाँ पे ओके कर दूंगा। ओके करके इसको क्या करूँगा, फिर ओके करके अब मैं सीधा रिस्टोर नहीं करूँगा, अब मैं कहाँ चला जाऊँगा, फाइल में, फाइल में जाके रिस्टोर एट फाइल फोल्डर। आप ये फाइल फोल्डर कहाँ रिस्टोर करना चाहते हो वहाँ यहाँ दे सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट तो ये यहाँ पे स्टोर कर रहा है, पर हमें कहाँ स्टोर करना है इसको, वो हम लोकेशन यहाँ दे सकते हैं। तो हमें कौन सी लोकेशन देनी है यहाँ पे, जो बैकअप की है, ये जहाँ पे बैकअप है वहीं स्टोर कर दे। तो मैं इस बैकअप लोकेशन को कॉपी करूँगा और बोलूँगा कि जो इसकी डाटा फाइल है उसको भी यहीं स्टोर कर। डाटा फाइल मतलब डॉट एम डी एफ फाइल, डॉट एम डी एफ फाइल को आप डाटा फाइल बोल दो, मास्टर फाइल बोल दो, डॉट एम डी एफ बोल दो, और प्राइमरी बोल दो, बहुत सारे नेम होते हैं, पर ये आपकी डाटा फाइल होती है। दूसरा आपकी लॉग फाइल, तो मैं बोलूँगा कि लॉग फाइल को भी यहीं स्टोर करना है। तो दोनों मैं यहाँ स्टोर करूँगा और क्या कर दूंगा, ओके कर दूंगा। एक बार मैं क्लास ले रहा हूँ। ओके करेंगे, ओके करते ही क्या होगा, यहाँ पे ये डाटाबेस की फाइल्स स्टोर हो जाएगी। तो ये बैकअप इस बार जो आपका इसने बैकअप स्टोर किया है वो कहाँ किया है, उसी फोल्डर में किया है जिस फोल्डर में एमडीएफ एलडीएफ मैं बनाना चाहता हूँ। तो बाय डिफॉल्ट जो सी में बनता है वहाँ पे इसने नहीं बनाया, या बाय डिफॉल्ट जो आपकी लोकेशन होती है वहाँ पे नहीं बनाया। अब एमडीएफ एलडीएफ फाइल कहाँ बना दी, जहाँ आपका बैकअप है वहाँ पे बना दी। ठीक है, ऐसा ही हम चाहते थे। तो ये आपका क्या हुआ, एक बैकअप को रिस्टोर करना हुआ, बैकअप को लेना और बैकअप को रिस्टोर करना। ठीक है, और आप देखोगे कि यहाँ पे आपका प्रोफाइल डिलीट होने के बाद दोबारा भी आ गया। ठीक है, तो ये आपका बैकअप हुआ और बैकअप को रिस्टोर करना हुआ, और एमडीएफ एलडी फाइल आप पर्टिकुलर जगह पे भी पुट कर सकते हो। अब हम करते हैं एमडीएफ एलडी फाइल को अटैच। अगर मैं अब इसको डिलीट कर दूं, अब आप प्रोफाइलर को डिलीट कर दो, जैसे ही मैं अभी आप देखो आपके पास बैकअप जहाँ जो लोकेशन आपने सेलेक्ट की थी वहीं पे भी उसने एमडीएफ एलडी फाइल दे दी। अब मैं अगर इसको डिलीट कर देता हूँ, तो अगर जैसे ही मैं इसको डिलीट करूँगा, ओके करूँगा, तो यहाँ से चला गया और आपकी वहाँ से एमडीएफ एलडी फाइल भी चली गई। ठीक है, तो आप जैसे ही डाटाबेस को बनाते हो तो वो एमडीएफ एलडी फाइल बन जाती है, और जैसे ही आप डाटाबेस को डिलीट करते हो तो वो एमडीएफ एलडी फाइल ही डिलीट हो जाती है। एक्चुअल में जो आपका डाटाबेस है वो आपकी प्राइमरी और लॉग फाइल ही है, वो उसका नाम अलग है, पर वो एक्चुअल में आपको डाटा जहाँ स्टोर कर रहा है वो आपकी प्राइमरी और लॉग फाइल्स में ही कर रहा है। लॉग फाइल में आपके लॉग बनते हैं, जो भी आपकी कमांड्स लिखी जाती है उसको एक वर्जन लॉग में बना के रखता है भी आपने कब कौन सा एक्शन लिया था। और प्राइमरी फाइल आपकी मेन मेजर डाटा फाइल्स होती है जिसमें आपका डाटा इंसर्ट अपडेट डिलीट हो रहा होता है। तो एक 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 आपके डाटाबेस में दो ही फाइलें होती है, और एक सेकेंडरी फाइल भी हो सकती है। प्राइमरी होती है, सेकेंडरी होती है, और सेकेंडरी फाइल होगी उसका इंस्ट्रक्शन डॉट एनडीएफ रहता है। तो वो जब हम सेकेंडरी फाइल को ऐड करना और उसमें लिखना सीखेंगे आने वाले एडवांस क्लासों में, उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा, 6-7 महीने बाद आएगी मेरे कोर्स के हिसाब से। तब देखेंगे कि वो एनडीएफ फाइल क्या होती है, कैसे स्टोर करते हैं। ठीक है, वो भी आपका कोर्स का पार्ट रहेगा, क्योंकि हर मंगलवार को एक डाटाबेस की क्लास तो आपकी आनी ही आनी है। तो ये बैकअप और स्टोर में हमने इसको अब हम डिलीट किया तो डिलीट हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको दोबारा से अटैच कर लेते हैं और मैं सीधा ही रीस्टोर कर देता हूँ। फिर इसकी एमडीएफ एलडी फाइल उठाएंगे हम, इस बार डिलीट होने से पहले उसकी कॉपी रख लेंगे। एक बात और देखना, आप कई बार आपका बैकअप स्टोर ना हो रहा हो, जैसे अब ये बैकअप है, ये बैकअप फाइल है, ये स्टोर ना हो रही हो तो इसमें एक प्रॉब्लम हो सकती है। आप देखोगे तो ये जो आपकी डीबी प्रोफाइलर बैक है, इसकी प्रॉपर्टी में जाके इसकी सिक्योरिटी के इश्यू हो सकते हैं। तो अगर आप इसके प्रॉपर्टी में जाके सिक्योरिटी देखोगे, सिक्योरिटी के अंदर आपके पास यहाँ पे फुल कंट्रोल नहीं मिलेगा। आप एडमिनिस्ट्रेटर को अगर फुल कंट्रोल नहीं है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एडिट करके उसको फुल कंट्रोल दे दोगे। मतलब अगर आपने किसी और से डाटाबेस लिया है और वहाँ पे सिक्योरिटी इशू आ रहे हैं, वो आपका सिक्योरिटी इशू वजह से रिस्टोर नहीं होने दे रहा, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप डीबी प्रोफाइलर बैक पे राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज में चले जाओगे और इसकी सिक्योरिटी पे चले जाओगे। अब मेरे पास एज ए एडमिनिस्ट्रेटर में एज ए लॉगिन हूँ या एज ए शाह हूँ, तो आप इन दोनों अकाउंटों को फुल सिक्योरिटी दे दो, फुल कंट्रोल दे दोगे। फुल कंट्रोल देने के लिए यहाँ पे आप इस पे क्लिक करो, एडिट में जाओ,
मेरे केस में तो ये फुल कंट्रोल है, आपके केस में नहीं है। तो यहाँ पे क्लिक करके आपके पास, यहाँ मैंने इसको डिनाई कर दिया, अब ये हट जाएगा। तो यहाँ पे आपका अलाउ होना चाहिए, तो आप फुल कंट्रोल पे अलाउ कर देना, अप्लाई ओके कर देना। ठीक है, सेम तरीके से यूजर पे भी फुल कंट्रोल करके अप्लाई ओके और अलाउ कर देना। तो जब उसका फुल कंट्रोल होगा तो बैकअप रिस्टोर हो जाएगा। तो मतलब अगर आपको बैकअप रिस्टोर करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसकी प्रॉपर्टीज में जाके इसकी सिक्योरिटी को परमिट कर सकते हो कि ये इस एडमिनिस्ट्रेटर और इन यूजर को इसकी सिक्योरिटी है। तो जैसे आप वहाँ पे सिक्योरिटी सेट करोगे वो आपका अटैच होना शुरू हो जाएगा अगर वो सिक्योरिटी का इश्यू आ रहा है। तो आपको बैकअप रिस्टोर में दो इश्यू आ सकते हैं, एक इश्यू तो मैंने बता दिया, दूसरा इश्यू क्या आ सकता है कि जो आपने ये मैनेजमेंट स्टूडियो स्टार्ट किया है वो एज ए एडमिनिस्ट्रेटर नहीं किया। तो कई बार अगर आप कहीं और से बैकअप लेके आते हो, सर्वर से बैकअप लेके आते हो, तो उस जब आप विजुअल स्टूडियो चलाओ उसको एज एडमिनिस्ट्रेटर रन करना है। ठीक है, तो अगर आप सर्वर पे जाओगे मैनेजमेंट स्टूडियो आ जाएगा, इसको सीधा ओपन नहीं करना, इस पर राइट क्लिक करके रन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर करना है। तो ये दो तरह के इश्यूज आपको आ सकते हैं। वो अगर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर मांगे तो यहाँ से रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर देना, अगर वो सिक्योरिटी इशू दे तो वहाँ की प्रॉपर्टीज में जाके सिक्योरिटी में जाके फुल कंट्रोल उसको एक्सेस दे देना, एमडीएफ का भी और एलडीएफ का भी, दोनों फाइलों का सेम तरीके से। और इसको स्टार्ट कैसे कर लेना, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर स्टार्ट करना है। तो थोड़ा सा टाइम लेगा, मैंने इसको रिस्टार्ट किया है, जैसे ही स्टार्ट हो जाएगा फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। तो अब आपका बैकअप कैसे लेते हैं और बैकअप को कैसे स्टोर करते हैं। अगर आपका बैकअप सिक्योरिटी पर्पज से नहीं हो रहा तो सिक्योरिटी में जाके उसको फुल कंट्रोल कैसे देंगे, और अगर आपका फिर भी नहीं हो रहा तो उसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कैसे करेंगे। और आप जब डाटाबेस डॉट बैक फाइल को आप इंस्टॉल कर रहे हो तो आपको ये देखना हो कि वो पार्टिकुलर लोकेशन पे ही हो जो लोकेशन आपने दे रखी है। तो आप उसकी लोकेशन कैसे चेंज करोगे एमडीएफ एलडी फाइल को, ये हमने बैकअप फाइल्स में देख लिया। अब हम क्या करेंगे, एमडीएफ एलडी फाइल की कॉपी करेंगे और उसको अटैच करेंगे। तो अगर आपके पास एमडीएफ एलडी फाइल की कॉपी है तो वो अटैच होगी, रिस्टोर बैकअप रिस्टोर नहीं होगा उसका। ठीक है, तो ये एज ए एडमिनिस्ट्रेटर रन होने में मेरे पास टाइम लेता है, वैसे बिना एडमिनिस्ट्रेटर भी टाइम लेता है। ओ हो गया। ठीक है, अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसको कनेक्ट कर देता हूँ, कनेक्ट करके वापस एक प्रोफाइलर डाटाबेस के ऊपर ही काम करेंगे कंटिन्यू। तो अब मैं यहाँ पे आ जाऊँगा डाटाबेस के ऊपर और यहाँ पे डाटाबेस पे राइट क्लिक करके और इस पर क्या करूँगा, रीस्टोर। ये तो आपको करा ही रखा है, बताने की जरूरत नहीं है ना। तो मैं एक बार वो डाटाबेस प्रोफाइलर डाटाबेस को दोबारा ले आऊँ, फिर उसी की एमडीएफ एलडीएफ फाइल उठाएंगे और काम करेंगे। या जरूरी नहीं कि उसकी उठाएं, हम स्कूल वाले प्रोजेक्ट की उठा लेते हैं, ये पढ़ा लेते हैं, बाद में देखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास एक डीबी स्कूल है जो हमारी क्लास के अंदर ही बना हुआ है, उसको हम देख लेते हैं कि इसमें क्या है। अब मैं इसको करूँगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सिलेक्ट फ्रॉम सिस डॉट टेबल्स। तो मैं जैसे सिस डॉट टेबल्स किया तो मेरे पास यहाँ पे टेबल्स आ गई जो इसके अंदर है। तो आपके पास देखना हो यहाँ पे क्या टेबल है, सिलेक्ट फ्रॉम प्रोफाइल है। ठीक है, आपके पास प्रोफाइल टेबल है, तो आप यहाँ पे प्रोफाइल के अंदर डाटा है, तो इस फाइल के हम एमडीएफ एलडीएफ फाइल उठा सकते हैं। ठीक है, तो इस फाइल की एमडीएफ एलडीएफ फाइल उठाने के लिए आप क्या करोगे, डाटाबेस पे राइट क्लिक, नहीं डाटाबेस पे राइट क्लिक, नहीं एमडीएफ एलडीएफ फाइल यहाँ से नहीं उठेगी। आप इसकी देखोगे कि इसकी एमडीएफ एलडीएफ फाइल पड़ी कहाँ है, वो देखने के लिए हम क्या करेंगे, एसपी हेल्प डीबी। तो आप यहाँ पे एसपी हेल्प डीबी करोगे, एसपी हेल्प डीबी करके उसका नाम दे दोगे जिस डाटाबेस की फाइल आपको उठानी है, डीबी स्कूल। तो वो आपको लोकेशन बता देगा कि आप किस लोकेशन पे आपकी डीबी स्कूल की फाइल है। ये वही लोकेशन है जो मैं आपको बाय डिफॉल्ट लेके जा रहा था। तो अभी चलते हैं उस लोकेशन पे, आप देखोगे ये लोकेशन है कि कहाँ, सी में, प्रोग्राम फाइल्स में, माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर में, एसक्यूएल एक्सप्रेस में, एमएस सीक्वल में और डाटा में। तो यहाँ पे डीबी स्कूल नाम की आपको फाइल मिलेगी। ठीक है, ये डीबी स्कूल नाम की फाइल्स है, मैं क्या करूँगा इसकी कॉपी कर लूँगा। तो यहाँ से कॉपी किया और हमारी लोकेशन पे चलेंगे जहाँ बैकअप एंड रिस्टोर कर रहे हैं, और इसी बैकअप एंड रिस्टोर में इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो जब पेस्ट करेंगे तो ये परमिशन मांगेगा कि आप पेस्ट कर सकते हो कि नहीं कर सकते। आप इसको एक परमिशन दे दो, आप पेस्ट कर सकते हो। नहीं होगी ये, क्योंकि ये यूज में है, इन यूज में, जब आपका इन यूज में है तो आप इसको कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। अब मेरे पास ये यूज में यहाँ पे, इसलिए मैं इसको कॉपी पेस्ट नहीं कर पा रहा, तो मैं इसको हटा देता हूँ एक बार, फिर दोबारा ट्राई करता हूँ पेस्ट करने की और ट्राई अगेन करता हूँ। क्या वो कॉपी होती है, देखो आपकी कॉपी हो गई ना, दोनों के लिए दोबारा परमिशन मांगी, कॉपी हो गई। तो मतलब उस डाटाबेस की एमडीएफ एलडी फाइल आप कॉपी नहीं कर सकते जो यूज में है। ठीक है, अब हमारा डाटाबेस यहाँ पे कॉपी भी हो गया, हमने एमडीएफ एलडीएफ फाइल उसकी बैक उठा ली। तो मतलब अगर आपने डाटाबेस, अगर आपको एमडीएफ एलडीएफ फाइल मिल जाए तो ये समझो कि आप उसका डाटाबेस बना सकते हो। तो मेरे को यहाँ पे डीबी स्कूल की एमडीएफ एलडीएफ फाइल मिल गई यहाँ से, और ये यहाँ पे भी पड़ी है। अब मैं क्या करता हूँ, स्कूल वाले को डिलीट कर देता हूँ, जो डीबी स्कूल है ना,
कई बार अगर आपको फिर भी, अगर इसने तो मैंने यहाँ इन यूज हटाते ही ये कॉपी होने लग गया, कई बार आपका फिर ना हो तो आप क्या करोगे, सर्विसेज के अंदर जाओगे। सर्विसेज के अंदर जाके और एसक्यूएल सर्वर की जो आपकी सर्विसेज है, एसक्यूएल सर्वर एक्सप्रेस में जाके जो सर्विस है उसको क्या कर दोगे, स्टॉप कर दोगे। जैसे ही स्टॉप करोगे सर्विस, फिर आप उसको कॉपी कर लेना, ठीक है। तो अगर आपका जैसे मैंने कॉपी किया वैसे कॉपी हो जाए तो ठीक है, अगर वैसी कॉपी नहीं हो रहा तो आप सर्विस को स्टॉप करके एमडीएफ फाइल की कॉपी कर सकते हो और उसको उस सर्विसेज को बाद में स्टार्ट कर सकते हो अगर कोई इशू आ रहा है। तो कई बार इस टाइप के इश्यूज आ जाते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपका वो सेटअप है वो किस हिसाब से लगा हुआ है। तो ठीक है, अब डीबी स्कूल है, इसको राइट क्लिक करके मैंने इसको डिलीट किया। तो ये अब यूज में नहीं है इसलिए डिलीट हो जाएगा। तो ये डिलीट हो गया और डिलीट होते ही उसने क्या किया, जो आपकी फोल्डर है एमडीएफ फाइल वहां से उसने, यहाँ देखोगे तो डाटा में, सॉरी डाटा में जाके देखोगे तो यहाँ पे वो फाइल्स नहीं मिलेगी आपको। अब मैं एमडीएफ फाइल को रीस्टोर करना चाहता हूँ। तो रीस्टोर करने के लिए एमडीएफ फाइल से डाटाबेस को लेना है, तो आपको अटैच करना पड़ता है। राइट क्लिक करके अटैच पे जाओ और अटैच पे जाके वो फाइल सेलेक्ट कर लो एमडीएफ। यहाँ पे सिर्फ एमडीएफ फाइल अटैच होगी, वो अपने आप मैनेज करेगा आपकी फाइल्स को, ठीक है। तो अपनी फाइल्स कहाँ है, केम स्कूल कॉम में जाके, लाइव में जाके, डाटाबेस में जाके बैकअप एंड रिस्टोर में जाओगे। तो यहाँ पे बैकअप के अंदर मैंने स्कूल फाइल्स रखी हुई है, तो इस स्कूल फाइल्स को आप ओके कर दोगे, यहाँ ओके कर दोगे और फिर यहाँ पे इसको ओके कर दोगे। तो अटैच, राइट क्लिक करके अटैच किया तो आपकी फाइल जस्ट अटैच हो गई। पहले डाटाबेस डिलीट था, अब मैंने इसको अटैच कर दिया, ठीक है। कई बार आपको अटैच करने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उस केस में हम देखेंगे। अब इसे आपको देख लो इसने अटैच कहाँ से किया है, आपकी फाइल लोकेशन चेंज तो नहीं हुई। तो एसपी हेल्प डीबी करोगे और डीबी स्कूल करोगे तो आपकी जो अभी जो एमडीएफ फाइल आ रही है वो कहाँ की आ रही है, ये उसी लोकेशन की आ रही है जिस लोकेशन से मैंने इसको अटैच किया है, ठीक है। तो आप इस तरह से फाइल को अटैच भी कर सकते हो राइट क्लिक करके। अगर आपको एमडीएफ फाइल मिली है तो आप उसको अटैच कर सकते हो। तो एक एमडीएफ फाइल की कॉपी कैसे करेंगे वो हमने किया, और कॉपी करके उसको अटैच कैसे करेंगे वो हमने किया। कि हमने कॉपी कर रखा है उसको दोबारा से यूज करना है तो कैसे करोगे। और ये याद रखना, अगर आपने रन एज एडमिनिस्ट्रेटर किया है तो ही आप प्रॉपर काम कर पाओगे। अगर आप रन एज एडमिनिस्ट्रेटर नहीं करोगे तो आपको इश्यूज आ सकते हैं, प्रॉब्लम्स आ सकती है, ठीक है। अब मैं इसका चाहता हूँ इसका डाटा एज एक्सेल मिले मेरे को। तो यहाँ पे जो आपके प्रोफाइल्स के अंदर जो डाटाबेस है उसके अंदर एक प्रोफाइल टेबल है, या जितनी भी टेबल है हम चाहते हैं कि उसका एक्सेल में डाटा आ जाए। तो राइट क्लिक करके टास्क में जाओ और एक्सपोर्ट डाटा कर दो। हम चाहते हैं कि उसका बैकअप हमारे पास आ जाए। तो राइट क्लिक करके एक्सपोर्ट किया, एक विजेट ओपन हो जाएगा, आप कंटिन्यू नेक्स्ट करते रहो। जैसे ही नेक्स्ट करोगे आपके पास वो पूछेगा कि डाटा सोर्स कहाँ से आपको डाटा चाहिए, सिलेक्ट द सोर्स विच टू कॉपी डाटा, सिलेक्ट द सोर्स विच टू, मतलब हमें कहाँ से कॉपी करना है ना। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमें कॉपी करना है। यहाँ पे आप देखोगे आपका वही नाम आ जाएगा प्रोफाइलर बाय डिफॉल्ट, ठीक है। डीबी स्कूल, सॉरी डीबी स्कूल आ जाएगा। हम यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट पूछेगा वेयर टू कॉपी डाटा, हमने कुछ गड़बड़ किया क्या, पहले वो पूछेगा सिलेक्ट द सोर्स फ्रॉम विच टू कॉपी डाटा। देखते हैं यहाँ से हमने स्कूल, ये उल्टा उल्टा भी हो सकता है थोड़ा सा, एक बार चेक कर लेते हैं कि हमें कहाँ से ये उसको एक्सेल में चाहिए और एक्सेल कौन सी एक्सेल में चाहिए। तो यहाँ पे अगर एक्सेल बना लेते हैं हम जहाँ हमें डाटा चाहिए। कहाँ पे बनाई हमने एक्सेल, हमारे बैकअप में एक एक्सेल क्रिएट कर दी, राइट क्लिक करके और एक्सेल आता है कि यहाँ पे एक्सेल डाटा नाम की। अब यहाँ पे हमने बोला कि हमें इसमें डाटा चाहिए, डाटा वन, ठीक है। तो बैकअप एंड रिस्टोर में जाके, बैकअप में जाके आपके डाटा फाइल है, बैकअप में जाके डाटा फाइल है वो है ये, ठीक है। तो यहाँ पे ओके किया, नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया और कौन सी फाइल्स का डाटा चाहिए आपको, ओके था। अब दोबारा देख लेते हैं, आपको थोड़ा डाउट था मेरे को पर सही है वो। पहले क्या बोलेगा कि आपको डाटा कहाँ किस से डाटा उठाना है, डीबी स्कूल से उठाना है। दूसरा कहाँ डाटा रखना है, आपको एक्सेल सीट में रखना है जिस एक्सेल सीट में रखना चाहते हो। तीसरा तो पूछेगा कैसे डाटा कॉपी करना है, क्या कर दो, मोर देन वन टेबल से करना है, नेक्स्ट कर दो। कौन कौन सी टेबल डाटा चाहिए आपको, प्रोफाइल का चाहिए, स्टूडेंट का चाहिए, यूजर्स का चाहिए और प्रोफाइल बैकअप का चाहिए, नेक्स्ट कर दो। वो बोलेगा कि इमिडिएटली करना, ये कुछ एरर है इसमें, वार्निंग है, ये थोड़ा आपका डाटा टाइप्स की वार्निंग रहेगी। आप थोड़ा देखोगे तो पता लग जाएगा, पर आपको डाटा चाहिए, आप वार्निंग को इग्नोर करके डाटा ले सकते हो, ठीक है।
तो ये जो डाटा है मेरे पास, इसने जितनी टेबल्स मैंने सेलेक्ट की उनका डाटा उसने पुट कर दिया कहाँ पे, इस एक्सेल फाइल के अंदर। आप देखोगे तो मैंने इसको अभी क्रिएट किया था जिसमें कोई डाटा नहीं था, पर इसमें अभी डाटा मिलेगा आपको। क्या नाम से मिलेगा? प्रोफाइल टेबल का डाटा प्रोफाइल नाम से मिलेगा, प्रोफाइल बैकअप का प्रोफाइल बैकअप से मिलेगा, स्टूडेंट का स्टूडेंट से मिलेगा, यूजर्स का यूजर नाम से मिलेगा। तो हो गया आपका ये कंप्लीट सेट कि आप अगर एक्सेल आपके डाटाबेस का बैकअप लेना आपको एज एक्सेल, तो आप पूरा डाटाबेस का बैकअप एक्सेल में ले सकते हो अगर सिर्फ डाटा डाटा चाहिए आपको। ठीक है, तो ये मुझे डाटा डाटा चाहिए था इसलिए मैंने इसको एज एक्सेल ले लिया। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि अगर हमारे पास डाटा ऑलरेडी एक्सेल में है, जैसे मैंने यहाँ पे एक्सेल बना रखी है, ये इसको मैं कॉपी करके बैकअप में रख लेता हूँ। तो ये पुराने वाला डिलीट कर देगा, या पुराने वाला नाम चेंज कर दो आप, ये एक्सपोर्ट था, ये इंपोर्ट के लिए। ठीक है, तो ये जो आपका डाटा है इसमें मैंने एक टेबल बना रखी है, उसमें मैंने स्टूडेंट नाम का कुछ रिकॉर्ड डाल रखे हैं। ठीक है, इसका नाम क्या है? सीट 1, सीरियल नंबर, नेम, क्लास, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है। अब मैं इसका रीनेम कर देता हूँ, इसका नाम वही कर देता हूँ जो मुझे टेबल का नेम रखना है, डाटा 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 नाम कर देंगे। ठीक है, तो ये नाम मुझे टेबल का रखना है, तो मैंने इसका नाम किया डाटा, और इस टेबल्स को मैं यहाँ क्लोज कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। और अब इसको मैं क्या चाहता हूँ कि जो डाटा नाम का वहाँ पे फाइल्स है उसके अंदर जो डाटा सीट है वो मुझे यहाँ पे चाहिए एज ए डाटा। तो वो हम क्या कर रहे थे, एक्सपोर्ट कर रहे थे डाटाबेस से वहाँ भेजने के लिए। अब हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे राइट क्लिक किया, टास्क में चले गए और वहाँ पे क्या किया हमने, इंपोर्ट इंपोर्ट डाटा किया, इंपोर्ट। तो यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया। तो ये पूछेगा, सबसे पहले पूछेगा कि कहाँ से इंपोर्ट करना है आपको, सेलेक्ट दिस सोर्स फ्रॉम विच टू कॉपी डाटा, कहाँ से कॉपी करके लाओगे भाई। तो यहाँ पे आप बता दो कि हम तो एक्सेल सीट से कॉपी करके लाएंगे। ये लॉट ऑफ वे हो सकते हैं, पर हम कौन सा सीख रहे हैं, एक्सेल का। तो हम कहाँ से कॉपी करके ला रहे हैं, एक्सेल से करके ला रहे हैं। एक्सेल का पाथ क्या है भाई, पाथ सेलेक्ट कर देते हैं, हमारा पास बैकअप में जाके डाटा है यहाँ से। और ये पूछेगा कि आप कहाँ स्टोर करना चाहते हो। बाय डिफ़ॉल्ट हमने यहाँ पे कहाँ चले जाएंगे, एसक्यूएल क्लाइंट पे चले जाएंगे, जो आपका एसक्यूएल सर्वर क्लाइंट्स है यहाँ पे चले जाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप इसको बड़ा करके देखोगे तो आपको डीबी स्कूल मिलेगा जहाँ पे ये करना चाहता है। आप इसको चेंज भी कर सकते हो यहाँ से भी। तो नेक्स्ट जाएंगे, नेक्स्ट पूछेगा कॉपी पेस्ट करना है, मोर देन वन टेबल से करना है। और फिर किसका करना है, सिर्फ एक का डाटा का। आपके आपके पास 10-15 सीटें हो तो सारी की सारी यहाँ आपकी टेबल्स बन जाएगी। तो हमें सिर्फ डाटा डाटा की करना है और रन क्वेरी इमीडिएटली करनी है और फिनिश कर देना है। तो वो क्या होगा, उसमें एक डाटा फाइल के अंदर डाटा नाम का जो रिकॉर्ड होगा वो सारे रिकॉर्ड यहाँ पे आ जाएंगे आपको। अगर आप देखना चाहो तो आपके पास यहाँ क्या रिकॉर्ड है, बैकअप में जाओ, डाटा में जाओ, तो आपके पास यहाँ पे जो ऑप्शन है वहाँ पे मिल जाएंगे आपको। जैसे ना ये राम, सीता, हनुमान, विकास, केमे, अनिल, निशा, तरुण, राई, सुशील, लीलू राम, विष्णु, राज। ठीक है, ये बहुत सारे नाम्स हैं। इन नाम से हमने क्या किया है, डाटा को स्टोर किया एक्सेल से। तो अगर आप ये देखना चाहो आपके पास आए हैं कि नहीं आए, तो आप डाटाबेस में चले जाओ और यहाँ पे आप डाटाबेस में जाके और टेबल्स देखो, और टेबल्स के अंदर आपके पास एक टेबल बन जाएगी, स्कूल में अटैच किया था ना हमने। क्या नाम दिया था, डाटा, एक मिनट देखते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सिस डॉट टेबल्स। ठीक है, ये देखो आपके पास डाटा नाम की टेबल आ गई। यहाँ पे आप रिफ्रेश नहीं हुआ ये आपका ना, तो यहाँ पे इसको आप रिफ्रेश कर लो। रिफ्रेश करके टेबल्स में जाके देखोगे तो आपको डाटा नाम की टेबल मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डाटा, डाटा के पीछे आपका डॉलर का साइन आता है। अगर आपने एक्सपोर्ट किया है आप इसको रीनेम कर सकते हो, रीनेम मैंने आपको करके बताया हुआ है। तो ये डाटा हम कहाँ से लेके आए हैं, इंपोर्ट करके लाए हैं किसी एक्सेल फाइल से। तो आपका एक्सेल फाइल में डाटा है तो वो इंपोर्ट हो जाएगा, और आपका डाटाबेस का डाटा एक्सपोर्ट आप चाहते हो कि एक्सेल में आ जाए तो वो एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो ये आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है जो हमने अपना कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो ये आपका ओके, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर लिया, बैकअप को रिस्टोर भी कर लिया, ये भी हो गया ओके। एमडीएफ फाइल वैल्यू अटैच भी करके देख लिया, और एक्सेल टू कॉपी भी हो गया ओके। ठीक है, यही हमारा आज बैकअप रिस्टोर की फर्स्ट क्लास का काम था। इसके अलावा स्क्रिप्टिंग के थ्रू भी आप ऐसा काम कर सकते हो। ठीक है, स्क्रिप्टिंग के थ्रू कैसे करोगे, कोडिंग के थ्रू कैसे करोगे, ऑटो कैसे करोगे, ये पार्ट 2 की बातें हैं। पार्ट 2 आपका जल्दी नहीं आएगा क्योंकि अभी सिर्फ हर चीज़ के पार्ट 1 आ रहे हैं। जैसे स्टॉक का पार्ट 1 आया,
सिस्टम फंक्शन का पार्ट 1 आया, यूजर डिफाइंड फंक्शन का पार्ट 1 आया, इंडेक्स का पार्ट 1 आया, सेम तरह से बैकअप और स्टोरेज का पार्ट 1 आया। नेक्स्ट आपका लॉजिकल क्वेरी पे आएगा, वो भी आपका लॉजिकल क्वेरी पार्ट 1 होगा। तो अभी मतलब आपको जो क्लासेस चल रही है डाटाबेस के ऊपर, हर मंगलवार को एक क्लास आएगी, पर वो अभी पार्ट 1 के हिसाब से आ रही है। और जैसे ही हमारे पार्ट 1 के ऑलमोस्ट काम कंप्लीट हो जाएंगे, फिर आपके पार्ट 2 पे क्लासेज आएंगी, और जैसे ही पार्ट 2 की क्लासेज कंप्लीट हो जाएगी, फिर आपके परफॉर्मेंस पे क्लासेज आएंगी कि हम एक डाटाबेस को मैनेज कैसे करें और उसको परफॉर्मेंस को फास्ट कैसे करें। रिसेंटली मैंने एक डाटाबेस पे काम किया था, अगर मैं उसके थोड़ी परफॉर्मेंस पे मैंने काम किया तो उसकी स्पीड 100 गुना तक बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो ये 3 स्टेप में आप करेंगे। स्टेप 1 में बिगिनिंग लेवल का पार्ट 1 आता रहेगा, और स्टेप 2 में एडवांस लेवल का पार्ट 2 आता रहेगा, और थर्ड में आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर सभी चीज़ों को लेकर परफॉर्मेंस पे आपके आते रहेंगे, तो वो आपका पार्ट 3 रहेगा। तो पूरा डाटाबेस आपको पार्ट 3 में मिलेगा, और SQL सर्वर हर हर मंगलवार आपको एक क्लास इसमें मिलती रहेगी। ठीक है, अभी के लिए इतना ही था। आप नेक्स्ट मंगलवार को और करेंगे। तो ये आज मैंने पहले रिकॉर्ड किया, अब मैं इसको रिस्टोर करूंगा, तो ये थोड़ा सा तरीका चेंज होगा। ठीक है, क्योंकि नेटवर्क का इश्यूज है मेरे पास, और उसी इसलिए मैं थोड़ा इसको चेंज किया, पर मैं इसको वैसे ही डाल रहा हूँ जैसे रूटीन में डालते हैं, बिना कुछ मॉडिफाई किए। एक बार बाद में देखेंगे कि